हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, केवीएस के द्वारा, केवीएस का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा टीचर्स, नॉन टीचिंग और कुछ ऑफिसर्स की उन्होंने क्या निकाली है, रिक्रूटमेंट निकाल दी है। तो उसी के बारे में आज थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा कि किस किस की वैकेंसी निकली है, मतलब किस किस सब्जेक्ट की निकली है, टीचिंग के अंदर किसकी निकली है, नॉन टीचिंग के अंदर किसकी निकली है और किन ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप भी अपडेट रहो। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते चलते हैं आगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिखा हुआ, सामने देखा हुआ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ, देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये आ गया। अब नीचे चले हम, टाइम नहीं वेस्ट करना है, यहाँ पे बहुत लंबा पीडीएफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो असिस्टेंट कमिश्नर की यहाँ पे निकली है। देखो, आपने असिस्टेंट कमिश्नर की देनी, जिन्होंने देनी है प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की। हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे टीचर्स की, जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बस वैकेंसी देख लो यहाँ पे, एक बार सिर्फ वैकेंसी देखते जाओ। जो असिस्टेंट कमिश्नर की वो निकाली है, टोटल यहाँ पे निकली है 52 वैकेंसी है। फिर प्रिंसिपल की यहाँ पर है टोटल 239 वैकेंसी है, और वाइस प्रिंसिपल की यहाँ पर है 203। इसके हम इसके हम क्वालिफिकेशन बात नीचे करेंगे इसके। फिर देखो, ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, सब इसी का वेट करते हैं। पीजीटी की कितनी कितनी वैकेंसी है और किस किस सब्जेक्ट में निकाली है। पीजीटी की निकाली है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक। देखो सिंपल सा फंडा, अगर आपने टीचर के लिए अप्लाई करना है तो आपको बीएड होना चाहिए। ये तो आपको पता है कि विदाउट बीएड हम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में वो सीटेट नहीं मांगते। कौन कौन सब्जेक्ट है वो भी हम नीचे बात कर लेंगे, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, उन्होंने क्या क्या मांगा वो भी देख लेंगे। आप नीचे देख सकते हो, आप यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, अनरिजर्व की, ओबीसी की, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, टोटल कितने हैं। ये आप बाइफिकेशन में एक एक करके नहीं बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना एक बार कि किसकी कितनी वैकेंसी है। और टोटल यहाँ पे 594 अनरिजर्व की है, ओबीसी की 375 है, एससी की 205, एसटी की 99 और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 136। टोटल हो गया 1409 वैकेंसी जो निकाली है, पीजीटी की निकाली गई है। अब सीधे से बात करें टीजीटी की यहाँ पे निकाली है 1305 वैकेंसी। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी बस बहुत ज़्यादा, बट आपने मेहनत करनी है यहाँ पे। देखो, इसके अंदर निकाली इंग्लिश की, हिंदी की, संस्कृत की, सोशल साइंस की, मैथमेटिक्स की, साइंस की, पीएनएचयू, आर्ट्स एजुकेशन और वीवीई की। ये 8-9 सब्जेक्ट्स के ऊपर उन्होंने क्या निकाली, वैकेंसी निकाली है। अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू सबका बाइफिकेशन दिया हुआ है, और आप चेक कर सकते हो। टोटल 1305 है और इनकी टोटल वैकेंसी 3176। देखो 3000 वैकेंसी ये टोटल हो गई है। और यहाँ पे देखो पीजीटी की बात करें 1400, क्या हो गया यहाँ पे 1409 वैकेंसी ये हो गई है, 4000 तो ये हो गई है, ठीक है, 4 या 5000 यहाँ पे देखते हैं। और नीचे चले हम, देखो फिर हम बात करें प्राइमरी टीचर के अंदर निकाली इन्होंने टोटल 303 वैकेंसी निकाली है। और जिन पे स्टार लगा है, एस्टिक लगा, वो किसकी है, बैकलॉग वैकेंसी, मतलब जो पिछली रहेगी वो भी है। लाइब्रेरी की वैकेंसी यहाँ पे, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है, लाइब्रेरी की टोटल यहाँ पे लाइब्रेरियन की यहाँ पे 355 वैकेंसी है। आगे बात करें फाइनेंस ऑफिसर की टोटल 6 वैकेंसी है यहाँ पे, 4 अनरिजर्व, 1 ओबीसी, 1 एससी, 1 जीरो एसटी और ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की यहाँ पे 156 वैकेंसी। हिंदी ट्रांसलेटर की टोटल यहाँ पे 11 वैकेंसी है। और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की यहाँ पे 322 है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की टोटल यहाँ पे 702 वैकेंसी है, याद रखना। स्टेनोग्राफर की यहाँ पे निकाली 54 वैकेंसी, 54 वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की। नीचे आ जाए, अब देखो, अब हम बात करेंगे, देखो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एज के बारे में और सैलरी के बारे में। सबसे पहले ये आप चेक कर लेना, असिस्टेंट कमिश्नर, मैं सीधे आ रहा हूँ, जिसने देखना है असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का चेक कर लेना क्या क्या है। हम बात करेंगे पीजीटी जो मेन है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने जिसके, हम उसकी बात करेंगे, बाकी आप चेक कर लेना। यहाँ पे देखो पीजीटी के उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किए, कौन कौन सब्जेक्ट के हैं। और यहाँ पे जो पीजीटी टीचर अपॉइंट होगा उसको तनख्वाह मिलेगी 47,600 से लेके 1.5 लाख समथिंग के मिड बिटवीन रहेगी। और अपर एज लिमिट उन्होंने रखी है 40 साल। 40 साल से नीचे वाले सारे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखो पीजी है, पीजी इन्होंने मांगी हुई है, क्या चाहिए, पीजी तो उन्हें चाहिए। और एडिशनल उन्होंने क्या चाहिए, देखो एडिशनल उन्हें बीएड चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए बीएड। और आपको प्रोफिशिएंसी दोनों में टीचिंग करना आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ जो मेंशन है कि सभी में उन्होंने किया है कि कंप्यूटर की नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए। बस मास्टर डिग्री में कम से कम आपके किसी 50% होनी चाहिए। देख लेना नीचे, इंग्लिश है तो हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जिसमें भी हो पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर डिग्री आपकी उसमें होनी चाहिए, याद रखें। फिर मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए।
आगे बात करें हम तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे बीएससी है, सॉरी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एमएससी, बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड आपको डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे बी लेवल डॉक एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट होनी, सी लेवल फ्रॉम डॉक, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। ये आपको डिफरेंट देखो, इनके लिए सीटेट नहीं चाहिए, याद रखना, इसके लिए सीटेट नहीं चाहिए, कंप्यूटर साइंस के लिए सीटेट रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिर्फ एक मास्टर डिग्री या फिर जो मेंशन की है इनमें से कोई भी आपके पास हो तो चलेगा। फिर बायोटेक्नोलॉजी की एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे सैलरी नहीं बताई मैंने, इसकी सैलरी लगभग, हाँ पीजी की सैलरी तो सेम ऊपर बता चुके हैं हम, पीजी सैलरी सबकी मेंशन है, एज भी वही 40 है, एटलीस्ट 50% मार्क्स, मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी। फिर टीजीटी की बात करें, टीजीटी की ये सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। इसकी ये 44,900 लेके 1,42,400 के मिड बिटवीन रहेगी। इसमें अप टू अपर एज में लिखी है 35 साल, 35 साल से ऊपर वाले नहीं भर सकते, इससे बिलो वाले भर सकते हैं। इन्होंने देखो टीजीटी के अंदर आप समय से याद, टीजीटी के अंदर क्या ग्रेजुएशन मांगेंगे, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट, 3 चीज़ें याद रखो। ग्रेजुएशन हम होनी चाहिए आपके उस सब्जेक्ट में, 3 साल की ग्रेजुएशन जो बोलते हैं, आप देख लेनी चाहिए, मैं बताता हूँ। ये सब्जेक्ट हो गए, उन्होंने क्या बोला, बीएड चाहिए, सीटेट चाहिए, पेपर 2 जो सीबीएसई कंडक्ट करती है वो पास होनी चाहिए, और प्रोफिशिएंसी किस में चाहिए, इंग्लिश और हिंदी आप दोनों में टीच कर सकते हो। और देखो यहाँ पे डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपको, मतलब कंप्यूटर को आपको नॉलेज होनी चाहिए, ऑपरेट करना आना चाहिए, चलाना चाहिए, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट ये आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। फिर यहाँ पे टीजीटी की हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी बोला गया है। फिर लाइब्रेरियन की उन्होंने मांगा है, आप देख रहे हैं लाइब्रेरियन क्या, मैं मोस्टली इसमें फोकस कर रहा हूँ हम ना पीजीटी और टीजीटी टीचर्स के ऊपर, ठीक है दोस्तों। बाकी लाइब्रेरी का आप देख लेना अगर आप इसको फिल करना चाहते हो तो। फिर आगे नीचे आ जाए हम, फाइनेंस, अगर फाइनेंशियल ऑफिसर बनना चाहते हो, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा है, अगर इनके पेपर 2 अलग अलग डेट को हो तो बहुत बढ़िया है। आप पीजीटी कॉमर्स के लिए फिल कर सकते हो और फाइनेंस ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने यहाँ भी 50% मार्क्स ही मांगे, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, और 4 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा, क्योंकि ऑडिट या अकाउंट्स वर्क में अगर आपका एक्सपीरियंस है, सीए वाले फिल कर सकते हैं, एमकॉम वाले फिल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, और आपको क्या होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज की होनी चाहिए। नीचे चले, असिस्टेंट इंजीनियर, जो सिविल इंजीनियर वो वाले इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सेक्शन ऑफिसर, सैलरी आप देख लेना, ऊपर मेंशन है, बट 1.5 लाख से समथिंग सबकी कमी है बस। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 1,12,000, मतलब 35,400 लेकर 1,12,400 के बीच में रहेगी। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए देखो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगी है, हिंदी ट्रांसलेटर आप अप्लाई करना, मास्टर डिग्री मांगी किसी में, हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। फिर हम नीचे आ जाएँ, देखो बहुत सारी है, मैं सारा डिटेल में पढ़ रहा हूँ, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर, मैं सिर्फ ऊपर ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। सीनियर सेक्रेटरी की है, स्टेनोग्राफर की है, स्टेनोग्राफर टाइपिंग मांगेंगे, आप सभी को पता, अगर आप फॉर्म को फिल करते हो आप सभी को पता ही होगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये डिफरेंट वैकेंसी है, और जो एज रिलैक्सेशन मिलना है एज पर गवर्नमेंट रूल्स वो आपको मिलेगा, SC ST OBC जो मिलता है आपको। नीचे आ जाए, फिर और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वो उन्होंने गाइडलाइन दी है। मोड्स ऑफ सिलेक्शन आपको पता है, मोड्स ऑफ सिलेक्शन सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद ही वो स्किल्स को आगे चेक करेंगे। देखो ना, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट, ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही आगे प्रोसेस होगा। फिर ये आपके टेस्ट स्टेट है, ये स्टेट है, और ये आपकी सिटी रहेगी, कहाँ पे फॉर्म भरते हो तो आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। एग्जाम्पल है बिहार में कौन कौन से, देखो बिहार में कौन कौन से, अरा है, बंगालपुर, भागलपुर है, दरभंगा है, गया है, ठीक है, मुजफ्फरपुर है, पटना है। तो अब यही आपको डिफरेंट सिटी मिल सकती है, फॉर्म को आप फिल करोगे, चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जो आपको नियर लगे आपने वहाँ पे फॉर्म करना है। आपने जाके KVS संगठन की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन को फॉर्म को फिल करना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उनसे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ये उसकी सबकी क्या है, ये एप्लीकेशन फ़ीस है, आप देख लीजिए। ये सबके आपने भरना है, PGT के लिए और TGT के लिए 1500 रुपये आपने फॉर्म मांगे। सबसे मतलब ये तो फ्री कर दिया करो यार, कुछ तो बच्चों पर रहम करो। एक तो पढ़ाई भी करे, पढ़ाई की फ़ीसें दे, फिर फॉर्म को फिल कर, फिर उसकी और फीसें दे, ठीक है दोस्तों। तो और ये जो स्टार्ट थी 5/12/2022, मतलब आज से शुरू होगी, और लास्ट 26/12/2022 से पहले आपने इस फॉर्म को फिल कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जितना था मैंने आपको ब्रीफिंग दे दी है, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जिसकी लेकर आऊँगा वो बताऊँगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि फॉर्म को कैसे फिल करना। अगर आप बोलोगे फॉर्म को कैसे फिल करना, वो पहले ला दूंगा, सिलेबस की बात